WHO के अनुसार दुनिया में हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लो एंड मिडिल इनकम वाला देश है, क्योंकि यहाँ मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित 76% से 85% लोगों को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता। बात 15 से 29 साल के यूथ की करें तो उनमें सुसाइड की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प मुद्दा पर बात करने वाले हैं, युवाओं की सुरक्षा यानी यूथ इन डेंजर। आपको पता है हमारे देश के युवा आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम इस विषय पर थोड़ी देर बात करने का फैसला किए हैं। सबसे पहले चलिए एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के युवा कितनी बड़ी चैलेंजेस की सामना करते हैं? आपके नज़रों में तो वो हमेशा मस्ती और एंथुसियाज्म से भरे हुए दिखते हैं, पर हकीकत थोड़ी अलग है। आज हम आपको उन चैलेंजेस और खतरों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। देखिए, आजकल युवाओं के लिए खतरा कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कुछ फिजिकल डेंजर्स जैसे कि हिंसा, दुर्घटना और नशे की लत उनके सामने हमेशा रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। युवाओं को अब इमोशनल और मेंटल हेल्थ का मसले भी झेलने पड़ते हैं। और अगर हम ऑनलाइन डेंजर्स की बात करें तो साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग और एडिक्शन जैसे खतरे भी उनको परेशान करते हैं। इन सभी खतरों के पीछे कई फैक्टर्स हैं। आज की सामाजिक दबाव और उम्मीदों की वजह से युवाओं को और भी कमज़ोर बनाया जा रहा है। परिवार में सही तरीके से संबंध न होना, एजुकेशन और मौके की कमी, मीडिया और पॉपुलर कल्चर के प्रभाव और गरीबी और समाज भेदभाव की असर भी। पर यही सच है कि जब तक हम इस विषय पर नज़र नहीं डालते तब तक समस्या समाप्त नहीं होगी। आने वाले समय में हम आपको कुछ केस स्टडी और हकीकत से भरे हुए किस्से सुनाएंगे। इस वीडियो में हम ये समझाएंगे कि ये सब खतरे युवाओं के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस लाते हैं, उनकी सेहत, शिक्षा और भविष्य पर क्या असर होता है। इसके साथ ही हम आपको ये बताएंगे कैसे युवाओं की सुरक्षा के लिए सही समाधान और सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे युवाओं की सुरक्षा के लिए एक चिंगारी जगाने का प्रयास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज या फिर सरकार। युवाओं की सुरक्षा को आगे रखना है। हमारे युवाओं के सामने आजकल कितने सारे खतरे हैं, उसकी संख्या आपको शॉक कर सकती है। फिजिकल डेंजर्स की बात करें तो हिंसा, दुर्घटना और नशे की लत के साथ साथ अन्य शारीरिक खतरे भी उनको परेशान करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। युवाओं को आजकल इमोशनल और मन की स्वास्थ्य से भी जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे तकलीफ़ों से उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम ऑनलाइन डेंजर्स की बात करें तो साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग और एडिक्शन जैसे खतरे भी उनको परेशान करते हैं। दोस्तों, इन खतरों के पीछे कई फैक्टर्स हैं। आज की सामाजिक दबाव, कॉम्पिटिटिव दुनिया और समाज के उम्मीदों के बोझ युवाओं को दबा देते हैं। परिवार से सही तरीके से संबंध न होना, एजुकेशन और मौके की कमी, मीडिया और पॉपुलर कल्चर का प्रभाव और गरीबी और सामाजिक भेदभाव भी यही सब समस्याओं का एक कारण है। युवाओं की आज की हालत से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे देश के युवा कितनी वल्नरेबल है। उनकी ज़िंदगी में इन चैलेंजेस का सामना करना उनको बहुत तकलीफ़ देता है। इसलिए हमें अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए समय पर सही तरीके से एक्शन लेना ज़रूरी है। आज की सामाजिक दबाव और उम्मीदों की बोझ युवाओं को कमज़ोर बना देते हैं। समाज में बढ़ रहे कॉम्पिटिटिव के चलते युवाओं को बहुत सारे दबाव महसूस होता है। उनको समाज की उम्मीदें और प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो वल्नरेबल हो जाते हैं। परिवार से अच्छे तरीके से संबंध न होना भी एक इम्पॉर्टेंट कारक है। अगर युवाओं को परिवार में अच्छे सुविधा, समझ और प्यार न मिले तो उनकी कमज़ोरी बढ़ जाती है। उनका सामाजिक और मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं होता और वो अपने आप को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं। एजुकेशन और मौके की कमी भी एक बड़ी समस्या है। युवाओं को अच्छी शिक्षा और मौके नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी विकास रुक जाता है। उनको सही गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, जिससे उनकी कमज़ोरी और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। मीडिया और पॉपुलर कल्चर की बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आजकल के मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में युवाओं के लिए नेगेटिव और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं। ये उनको गलत प्रतिक्रिया देने के साथ साथ अपने आप को कंपेयर करने के भी आदत डालते हैं। इससे उनकी कमज़ोरी और आत्मविश्वास घट जाता है। गरीबी और सामाजिक भेदभाव भी ये सभी कारकों में से एक है। गरीबी के चलते युवाओं को बेसिक फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी से वंचित रहना पड़ता है। इससे उनका सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक विकास रुक जाता है। समाज में सामाजिक भेदभाव भी युवाओं की कमज़ोरी को बढ़ाते हैं। पहले बात करते हैं युवाओं की सेहत की। जब युवाओं समस्याओं का सामना करते हैं, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से उनका मन और शरीर कमज़ोर हो जाता है। इससे उनका ओवरऑल वेलबीइंग और क्वालिटी के लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। शिक्षा पर भी यही चैलेंजेस बहुत बुरा असर डालता है। अगर युवाओं को सही गाइडेंस, मौके और रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं तो उनका शिक्षा और करियर में कमी आती है।
वो अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं। इससे उनका भविष्य पर असर पड़ता है। इसके साथ ही ये चैलेंजेज युवाओं के सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं। कमजोरी, नेक तरीके से संबंध न होना और गरीबी की वजह से उनका सामाजिक विकास रुक जाता है। वो समाज में सम्मान और स्थान खो देते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस घट जाता है और वो अपने आप को समझाने में मुश्किल हो जाते हैं। ये चैलेंजेज और खतरे ऑनलाइन दुनिया में भी लंबाई तक असर डालते हैं। साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग और एडिक्शन जैसे खतरे युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका सेल्फ स्टीम कम हो जाता है और वो अपने आप इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये चैलेंजेज उनके रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल स्किल पर भी असर डालते हैं।